सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नेपाल में जेनजी प्रदर्शनकारियों की 5 बड़ी मांग। पहली मांग, नेपाली संसद को भंग किया जाए। दूसरी मांग, सांसदों का सामूहिक इस्तीफा लिया जाए। तीसरी मांग, गोली मारने का आदेश देने वाले निलंबित हो। चौथी मांग, जेनजी के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बने। और पांचवी मांग, अंतरिम सरकार के नेतृत्व में जल्द चुनाव भी हो। बॉर्डर पर कर्फ्यू के कारण लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। जैसे ही कर्फ्यू का समय खत्म हुआ है, लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। यहाँ अचानक ही भीड़ बढ़ गई है। दोनों तरफ जो लोग बैठे हुए थे, जिन्हें आने जाने नहीं दिया जा रहा था, वो एक तरफ से दूसरी तरफ, भारत से नेपाल और नेपाल से भारत की तरफ आने जाने लगे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि जो ये सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल का जो ये चेक पोस्ट लगा है, इस चेक पोस्ट को हटाया गया है। इस बीच से लोग साइकिल से, मोटरसाइकिल से, जिनके पास जो साधन है, जो पैदल हैं, वो धीरे धीरे अब नेपाल की तरफ चले जा रहे हैं। ये लोग पिछले 12 घंटे से रक्सौल में बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे सुबह के 9 बजने का। और जैसे ही सुबह के 9 बजे हैं, ये लोग एक एक करके अपने घर की तरफ, अगर किसी को काम है नेपाल में, तो वो इस तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। और ये सिलसिला अभी तब तक जारी रहेगा जब तक नेपाल सरकार की तरफ से, जब तक वीरगंज जिला प्रशासन की तरफ से ये नहीं कह दिया जाता है कि फिर से हम कर्फ्यू लगा रहे हैं। हालांकि सबसे ताज़ा खबर जो है वो ये कि अभी वीरगंज में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं काठमांडू से। तो वहीं आकाश की रिपोर्ट आप देख रहे थे वीरगंज से। सबसे पहले विपिन, आपका रुख करेंगे। विपिन, वहां की तस्वीरें स्पॉट से दिखाइएगा, क्या अपडेट वहां पर है? ना कोई लीडर है, ना कोई चेहरा है। उसके बाद आग संसद तक कैसे पहुंच गई? देखिए, कल की घटना से सीख लेने के बाद आज नेपाल शासन और प्रशासन जागा है। और अब इस चौराहे पर, जहां थोड़ी देर पहले पिछले बुलेटिन में हम लोग आपसे बात कर रहे थे, इस चौराहे पर पुलिस के डिप्लॉयमेंट के साथ साथ लोगों की भीड़ चारों तरफ आपको नजर आ रही थी, वो भीड़ हटा ली गई है। थोड़ी सख्ती की जा रही है। जो थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव बनने की कोशिश कर रहा है, उसको पुलिस हटा रही है। और हर चौराहे से भीड़ को हटाया जा रहा है। एक तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, इस गली में आपको दूर थोड़ा जूम करके दिखाइए चेतन, दूर पुलिस नजर आएगी। और जो जेनजी जनरेशन सड़कों पर थी, उसको हटा दिया गया है। दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देखिए, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है और इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा अब मैं आगे की तरफ दूसरी एक तस्वीर दिखाता हूं। यहां पर देखेंगे, ये संसद भवन की तरफ जाने वाला रास्ता है। इसको किस तरह के बैरियर्स के जरिए पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। और जो जनरेशन यहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको दूर भगा दिया गया है। इस तरह के बैरियर्स के जरिए आप देखेंगे कि पूरे संसद भवन की तरफ जाने वाले रास्ते को कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। एम्बुलेंस के अलावा किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा सिर्फ आपको सड़कों पर प्रेस, पुलिस, सेना नजर आएगी, उसके अलावा कोई नजर नहीं आएगा। प्रोटेस्टर्स को हटाया गया है और थोड़ी सख्ती की गई है। जबरदस्ती जो कर रहा था उसको अरेस्ट भी किया गया है। और संसद की तरफ जाने वाला रास्ता पूरा सुनसान पड़ा हुआ है और वहां भी आर्मी की डिप्लॉयमेंट है। पूरा काठमांडू इस वक्त अघोषित कर्फ्यू के रेंज में आ गया है। और जहां भी भीड़ इकट्ठा हो रही है, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है और समझाने की कोशिश कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी, मानेगी, लेकिन जो डिमांड्स है वो एक दिन में पूरी नहीं हो सकती है। वो करप्शन फ्री स्टेट चाहते हैं, तो अचानक से कोई ऐसी स्विच नहीं है जो करप्शन फ्री कर दे। वो प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहते हैं, वो भी बहुत मुश्किल है। और उसके बाद सेना का सड़कों पर इस तरह से उतर जाना बताता है कि सरकार अब सख्त है। जो मेन डिमांड थी, जो ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि कल तक ये कहा जा रहा था कि सोशल मीडिया पर बैन को लेकर नेपाल की आबादी, खासकर वो आबादी जो युवा आबादी है, वो सड़कों पर उतर गई थी। यहां पर आने के बाद सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया के बैन को लेकर नहीं थी और सरकार ने वो हटा दिया। हमारी लड़ाई नेपोटिज्म के खिलाफ है, हमारी लड़ाई फेवरेटिज्म के खिलाफ है, हमारी लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। और ये जब तक नहीं हटता है, प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं होता है, नई सरकार नहीं बनती है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल तनाव बना हुआ है। जो बड़ी बातें आपने कही है, अब आकाश से भी एक
चाहूंगी कि वो सीधी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि नेपाली संसद को भंग किए जाने की मांग, वहीं सांसदों के सामूहिक इस्तीफे की मांग और गोली मारने का आदेश देने वाले भी निलंबित हो। ये जो मांग रखी गई है, उस आधार पर आज भी ये युवा इसी मांग के साथ सड़क पर डटे हुए हैं। यही हकीकत है। फिलहाल वीरगंज के हालात दिखाएं आकाश। सुरभि, यहां प्रशासन को यह अंदाजा तो है कि आज भी कुछ छात्र, कुछ युवा, वो जेनजी जो कल सड़कों पर आ गए थे, वो आज भी सड़कों पर आ जाएंगे। अभी कहने के लिए यहाँ बॉर्डर खोल तो दिया गया है, लेकिन सिर्फ नेपाल के लोग जो पिछले 12 घंटे से इंतजार कर रहे थे रक्सौल में, उन्हें ही आने जाने दिया जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है, उनसे उनका परिचय पत्र लिया जा रहा है, देखा जा रहा है, परखा जा रहा है और उसके बाद उन्हें जाने की इजाज़त दी जा रही है। भारतीय लोगों को जाने की इस तरीके से इजाज़त नहीं है जैसे बाकी दिनों में होती है। बाकी दिनों में इस इलाके में बहुत आराम से लोग आते हैं, जाते हैं। भारत और नेपाल में बेटी रोटी का संबंध है। भारत और नेपाल में एक वो संबंध है जिस संबंध के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी किस तरीके से रोका जा रहा है, कहा जा रहा है, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। क्या हुआ, क्या परेशानी, क्या है, क्या दिक्कत है? बताइए बताइए, क्या दिक्कत है? बताइए तो, क्या परेशानी है? अलाउड चाहिए, अलाउड नेपाल में क्या अलाउ चाहिए? तो इस तरीके से साफ तौर पर में ये मना किया जा रहा है कि यहाँ आप खड़े नहीं हो सकते हैं, यहाँ से आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, यहाँ से सीधी तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, यहाँ से कुछ आप बता नहीं सकते हैं। ये बार बार रोका जा रहा है और सिर्फ मुझे ही नहीं रोका जा रहा है, जो आम नागरिक हैं उन्हें भी ये कहा जा रहा है कि आप इस इलाके में नहीं आ सकते हैं। इस इलाके में अगर आपको आना है तो कुछ ऐसा इमरजेंसी आप बताइए, कोई आप एक ऑर्डर लेकर आइए जिस ऑर्डर के आधार पर हम आपको नेपाल में एंट्री करने दें। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH